बड़ा शुराफाक उसका जुमला है एक, कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी ये बज़ाहिर सबसे बदतरीन वक़्त था, लेकिन ये सबसे अच्छा वक़्त भी था। यानी कि वो एक पूरी की पूरी तहज़ीब का जो एक जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गया। तो वो एक जो बंदा इसके सेंटर में था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के का जो सबसे मरकजी किरदार, मैक्सविलियन रॉबस्पियर उस बंदे का नाम था, मैक्सविलियन रॉबस्पियर उसका नाम था। जी जी वो बिल्कुल, वो जो डायरेक्टरी का चेयरमैन था, डायरेक्टरी थी ना। एग्जैक्टली जी, वो जो उन्होंने बनाई थी अपनी कॉन्सियरजरी। अच्छा, ये एक यतीम बच्चा था, एक यतीम बच्चा जो एक यतीम खाने में पलता बढ़ता है। छोटा सा एक पेरिस से 200-250 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे पैदा होता है। वहां एक छोटे से यतीम खाने के अंदर पलता बढ़ता है, स्कॉलरशिप लेता है और जो है वो वकालत करता है, पेरिस आ जाता है। तो उस वक़्त का जो फ्रांस था, यानी इसमें ये टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर उसने सारी वो बदमाशियाँ उस अशराफिया के, सारे वो ज़ुल्म उस अशराफिया के, वो सारी जो इंसानियत सोज़ मज़ालम उस अशराफिया के, इसमें टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर वो सारे बताता है चार्ल्स डिकेंस। तो वो उस वक़्त का, वो उस ज़माने का एक एक फ्रांस था जिसके अंदर बददियानती और रिश्वतखोरी और ज़ुल्म और एक इंतहा पे था, ठीक है? तो वो जैसे कहते हैं ना कि जो बेईमानी का एक मुआशरा होता है, वहां पे सबसे ज्यादा चलने वाली जो करेंसी होती है वो ईमानदारी की होती है, ठीक है? तो ये जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, इसकी एक खूबी थी जो पूरे फ्रांस में सिर्फ इसी के पास ही वो गुण था, बाकी किसी के पास भी नहीं था। और इसका टाइटल था फ्रांस के अंदर, यानी कि इसको दिया गया था इनकरप्टिबल, यानी इसको आप करप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? यानी सच की, हक की और सच्चाई की इतनी ताकत कि आप चाहे कुछ भी पूरी दुनिया की दौलत भी ले आए, इस बंदे को आप करप्ट नहीं कर सकते। और वो करप्ट नहीं हुआ, ज़ाहिर है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। यानी इनकलाब आया, इनकलाब को उसने डायरेक्ट किया, सब कुछ किया, और उसी इनकलाब का निशाना भी यानी अपने दुश्मनों का बना, उसी के अंदर उसको मर भी जाता है, ठीक हो गया। अब देखें इमरान खान साहब की इसको पैरेलल ड्रॉ करें, यानी कि आज से फिर 300 साल बाद अगर इमरान खान साहब हैं आज पाकिस्तान के अंदर, तो इमरान खान को कंपेयर करें इसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ की मिसाल लेते हैं, या आप जरदारी की, या बाकी ये पूरे, इनमें इस इमरान खान के पास एक चीज है जो इसको आप कह सकते हैं कि जो दूसरों से मुनफरद है, कि ये इसको आप करप्ट नहीं कर सकते। बल्कि खुद इमरान खान ने एक दफा कहा था कि पूरी दुनिया की भी आप दौलत लेके आ जाएं तो मुझे आप करप्ट नहीं कर सकते। वजह क्यों? मैं अपने नजरिए से, जो मेरी स्पिरिचुअल स्केलेटी है, मैं उससे डेरिवेटिव लेता हूँ, तो मुझे आप करप्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि सच्चाई की इतनी ताकत है कि सच्चाई, तारीख ने ये बात हमें साबित की है कि सच्चाई जहां भी खड़ी होगी या सच जहां भी खड़ा हो गया, तागूत का, बातल का बहुत बड़ा निजाम, बड़ा ताकतवर निजाम और सदियों से कायम दायम निजाम ऐसे धड़म से नीचे गिर जाता है। ये जो आपको सामने जितने वाकयात अनलीश हुए, ये जो जर्नेलों की मकारियां, चलाकियां, ये जितने पावर टैक्टिक्स और पावर पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स के जितने ये माहिर थे, ये सारे देखें कैसे कैसे सारे बाजार नंगे हो गए हैं। क्योंकि वो एक हक और सच के ऊपर खड़ा एक इंसान, उसके पास कोई अरबों रुपए तो है नहीं है, ठीक है? ना को मिले हैं, ना कि उसके पास जैसे बाकी आपके पॉलिटिशियंस हैं। तो कहने का मतलब है कि इट्स जस्ट फॉर नथिंग। जब आप इसको देखते हैं ना, तो ये एक कोई को इंसिडेंस नहीं है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो महज इतफाकन होगी है। यानी पाकिस्तान के साथ इमरान खान कोई महज हादसा नहीं है कि आप इसको एक महज इत्तेफाक है, ये बस हो गया, एक ऐसा आम पॉलिटिशियन था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बहुत बड़ा काम, कारनामा इमरान खान से लेना है, जैसे जना साहब से लिया गया। और डेफिनेटली डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है जो आपको ज़ाहिर नज़र आता है आज आपके सामने, जो जुल्म का निज़ाम है, पहले भी मैंने ये बात की, तो मैं मेरे जहाँ तक थोड़ी बहुत सेंस है कि ये बस आखिरी 5 ओवर का मैच है राजा साहब। आई थिंक सो। जी, ओवर टू यू।
राजा साहब। लेबर भाईजान, आवाज नहीं आ रही किसी को मेरी? जी आ रही है उसी भाई। आपने जी, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है, मगर कुछ पहलू पे जिससे पहले हम लोगों ने रोशनी डाली है उस पहलू के ऊपर अगर हम लोग काम कर ले तो कामयाबी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें नसीब में आएगी हमारे। तो वरना तो बहुत देर के बाद हम अपने सफ़र पे मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर हम लोग उन पे वर्क करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द हम अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। कामयाबी तो है, मगर वो अगर हम वो अब हमारे ऊपर है कि हमने देर से वो मंजिल को हासिल करनी है या जल्दी हासिल करनी है। उसी भाई आवाज़ आ रही मेरी किस? अस्सलाम वालेकुम जट भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अपना अपना राशिद भाई आपको आपकी आवाज़ आ रही है। जी, अस्सलाम आ रही वालेकुम है, आ रही वरहमतुल्लाहि है। वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम। जी जी, राशिद भाई जट माशाल्लाह। जट साहब, जी क्या हाल उसी भाई। चाल है सरकार? क्या हाल चाल है? आपको हल्के छिलके की सुनाए, कैसे हालात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी हल्के के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि अभी तक हमारे कैंडिडेट थोड़े से साइड पे हैं। उनको लीडरशिप की तरफ से जो अपना डायरेक्शन मिली हुई है कि कोई भी जी अपने जिनको भी टिकट दिया गया है तो वो अपना काइंडली ज़रा साइड पे ही रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतरी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अरेस्ट भी कर लिए तो फिर इलेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के थोड़ी गैमा अभी तक कोई फ्लैक्स वगैरह नहीं अपना हुआ। यही है कि हम ये अपना सोशल मीडिया पे उनकी अपना वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज से भी हमारी और शुरू हो जाएगी। तो बाकी यही बात है कि अभी कोई हल्के में भी मैंने वैसे मगर जट भाई जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी जी लीडर का काम है आवाम को लीड करना, तो जैसे हम जिस लीडर को मानते हैं खान साहब, वो हम पे लीड कर रहा, सब कुछ इसके ऊपर मुश्किलात आ गई, उन्होंने करके दिखा दिया। तो जी फिर जी। ये क्या है, ये किस खेत की मूली है ये? तो फिर आवाम को किसने निकालना है फिर? राशिद भाई आपका माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल मैंने आगे भी लोगों से किया है। कुछ अपना जो सीनियर्स हैं उनसे भी मैंने ये सवाल किया है कि अगर यही छुप गए तो फिर अपना जैसे खान साहब ये हमारे लिए सब कुछ करें, वो अपना सब कुछ हो गए अपना ये अपना कर रहे हैं, तो इनको क्या मसला जिनको टिकट दिया? वो आगे से जवाब ये मिलता है कि अगर इनको टिकट दिया, अगर इनको ही अरेस्ट कर लिया गया तो उनके लिए इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो वो आगे से यही डायरेक्शन मिलती है। अब हमें समझ नहीं आ रही। बाकी हम तो कहते हैं कि वो भी सामने हैं, जैसे हम सिविलियन आम आवाम ये बाहर निकल रही है तो आप भी निकलें। वो आगे से यही जवाब मिलता है कि जब तक वो नहीं जब तक उधर से कोई आता नहीं है तो इंशाल्लाह ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, हम तो हैं, लेकिन वोट तो हमने खान साहब को देना है इंशाल्लाह। ये अपना जो भी हुआ। इलेक्शन की राह सुन रहे थे तो मैंने एक और बंदे से पूछा, एक और राशिद भाई आपके साथ मैं एक और अपना बताता चलूँ। सुनने में यह आता है इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब इलेक्शन बिल्कुल होगा। इनको जो मर्ज़ी कर लें, ये अपना इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह होगा। जी कुछ और सवाल हो तो बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। और ये दूसरी बात वो तो मैं हर ब्रॉड पे भी कहता हूँ कि थोड़ा सा जिनको अपना टिकट दिया गया है उन्हीं को हमने वोट देना। और अदरवाइज़ मार्केट के अंदर 2 नंबर बंदे भी अपना घूम रहे फिर रहे हैं, 2 नंबर टिकटें बनवा। जट भाई वो तो बात फाइनल है, 100% है। वो जी चाहे हमारे जितने भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, वोट तो हमने इमरान खान के नज़रिए क्यों देना है। जी अभी पार्टी ने जो भी लगड़ा लुगड़ा जो भी खड़ा कर दिया, हमने तो उसको जिताना है, उसके लिए कैंपेन करेंगे। वो तो बेशक हमारे जितने लाख इख्तिलाफ क्यों ना हो, वो तो हमने करना 100%। इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं है। मगर हम तो वैसे ही एक बात कर रहे हैं ना कि उसमें कुछ बेहतरी आ जाए, उसके लिए हम वो बात कर रहे हैं। इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसी बातें करने से।
जी जी कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, कुछ बेहतरी और मज़ीद हो सकती है इस चीज़ में, जो हमारी कोताहियाँ हैं उसमें मज़ीद निखार आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे जट भाई मुझे ये बताएं कि जी ये जो जी टिकट्स नॉमिनेशन हुई हैं आपके हलके में, जी जी ऊपर वाली सीटें, नीचे वाली सीटें, जी आप जी क्या समझते हैं ये जस्टिफाइएबल हैं, ठीक है, सही दी हैं या कोई डंडी वंजी मार दी है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये तो सवाल मैं ये सवाल नहीं, ये मैं उनसे भी कर चुका हूँ जिन्होंने अपना टिकटें दी हैं। पहले टिकट दिया है NA 109 में शेख वकास अकरम को, शायद आपने सुना होगा। वो बड़ा स्पीचर बंदा है, वो अपना सोशल मीडिया पे तो नहीं आता, जी लेकिन जी, वो मैं अपना जानता हूँ पर्सनली उसको, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक मीडिया पे आता है वो। जी जी। तो वो शेख वकास अकरम है, उसने वो पहले बंदा रहा है डाउटफुल, कभी इधर पार्टी में, कभी वो अपना चढ़ते शुरू को उसने सलाम किया। जब भी हम उसी ग्रुप के ही बंदे हैं, ये बात नहीं कि हमने उसको नहीं, हमारे जो बड़े भी अबाव जदाद हैं उन्होंने अपना इन्हीं के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी अपना जंग रही है। हमने कहा ये बंदे 5 साल ये अपना वजारतों में भी रहे, सॉरी इन्होंने 15 साल हुकूमत की है शेख वकास अकरम ने जंग के ऊपर। 15 साल वफाकी वज़ीर तलीम भी रह चुका है। इस बंदे ने कोई काम नहीं किया। इसने अपने ज़ातियात के अलावा ये अपना दुश्मनी है वो जो अपना जिनसे अपना थी उनके साथ इसने अपना पंगे ले ही रखे हैं। अवाम का इसने जंग का कुछ नहीं सोचा, लेकिन इसने 8 महीने 9 महीने इसने बहुत ये अपना मुशक्क़त काटी है खान साहब को। ये हमारे पीर सियाल, ये अपना सियाल शरीफ वाले, उनकी वसासत इनको अपना टिकट दिया गया। अदरवाइज़ खान साहब ने इसको पहले भी ना कर दी थी, आज से 1.5 साल पहले भी खान साहब ने इसको ना की थी, मैंने आपको टिकट बिल्कुल नहीं देना, आप डाउटफुल बंदे हो, आप चढ़ते लोगों को सलाम करते हो। लेकिन इस बंदे ने 9 महीने के अंदर अपना सब कुछ तन मन इसने हर चीज़ अपना खान साहब के ऊपर ये अपना कुर्बान की है टिकट के ऊपर। इसकी अपना फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, पेट्रोल पंप सील हो गए इस बंदे के। तो मकसद कहने का है, तो खान साहब ने फिर वो पीर सियाल शरीफ वाले हैं, उन्होंने इसको अपना टिकट लेकर दे दिया। ओके हो गया। ये दूसरी रही PP 127, इसके वालिद साहब को टिकट मिला है। उसमें हमारा इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा आया कि यार वो बंदा है, आपने चलो अपना शेख वकास अकरम को टिकट दे दिया, उसने अपना जद्दोजहद की खान साहब के लिए, इसके वालिद साहब को टिकट नहीं देना चाहिए था। वो ये अपना लास्ट टाइम भी MNA, वो सॉरी इससे पहले भी MNA रह चुका है, तो उस बंदे ने भी जाके कोई काम नहीं करवाए। इसके वालिद साहब को टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या मकसद ये हुआ, फिर ये बात सुनने में आई कि भाई अगर उसको टिकट ना देते, कोई बंदा ऐसा सामने था ही नहीं जिसको हम टिकट देते। भाई कौन बंदा ऐसा था नहीं। वो अपना कहते हैं कि इस बात के अंदर लॉजिक ये है कि ये बंदे चढ़ भी सकते हैं, ये पैसा भी खर्च कर सकते हैं, ये अपना सब कुछ कर सकते हैं। हम इस बात पे चुप हो गए, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात पे है, इस बंदे को टिकट नहीं देना चाहिए था, किसी और बंदे को देते, किसी अपना वर्कर को देते, किसी लायर को दे देते। चौधरी मुश्ताक जट है, वो हमारी बरादरी का है, वो हमारे ये पंजाब बार जो अपना बार का वो अपना मेंबर भी रह चुका लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसको वो भी रगड़ा बंदा है, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया इन्होंने। लेकिन मकसद कहने के वो कहते हैं कि अगर शेख वकास अगर MNA पे आ सकता तो इसका वालिद की भी MPA पे इंशाल्लाह आ जाएगा। अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, लेकिन क्या मकसद है कि अब हमारी ये मजबूरी बन चुकी है भाई, भी जिसको टिकट दे दिया ठीक है, इट्स ओके। मैं इस पे थोड़ी सी एक जट साहब, आप इस पे मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करता हूँ, फिर बाकी भी आप बताइएगा। देखें, ये एक असूल खान साहब ने ही मरतब किया था कि जो मरूसियत है ना जी, ठीक है, ये मरूसियत को हमें नफ़ी करनी चाहिए। ठीक है, बाप भी हुक्मरान, बेटा भी हुक्मरान, आगे उसका भी बेटा हुक्मरान, ये वो तब्दीली है जिसके लिए आज हम सारे खड़े हैं। और अगर हमने इसी मरूसियत का टोकरा सर पे रखना है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये सारी जदोजहद है वो किसी काम की नहीं। एक बात, आज जो किसी भी तौर पे जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, वो बाद सर्वे तो ऐसे है, मैंने कल जट साहब एक सर्वे देखा है, उसमें 97% जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, 97%। इसका मतलब ये है जी जी कि बिल्कुल। अगर मेरे जैसा एक बंदा है, नामालूम एक आम सा आदमी, तो मुझे भी अगर इमरान खान साहब टिकट दे दें और आपके हलके से अगर दे दें और आप वहाँ मेरा कोई भी जानने वाला नहीं होगा, तो भी मुझे अवाम जो है मुंतखब कर देगी। पॉपुलैरिटी का ये आलम है। एक दूसरी बात होगी। तीसरी, हमने जहाँ तक पैसों की बात है, हम ओवरसीज ने एक पूरा इस पे PTIoverseas.com, आपको पता है, पूरा एक फंड हमने बनाया है, काफ़ी अरसे से हम उसकी फाइनेंसिंग कर रहे थे। तो मकसद हमारा यही था कि जो नीचे वर्किंग क्लास है,
जो सियासी वर्कर हैं, जो असल में खून पसीना बहाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको जो है वो चांस दिया जाए। यानी एमपीए का चांस भी उनको दिया जाए, एमएनए का चांस भी उनको, ताकि वो असेंबलियों के अंदर आए और एक नए सियासी दौर का आगाज हो सके। अगर आज भी हम इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद हम ये जो इलेक्टेबल्स का रंडी रोना है, ये ही रो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है जट साहब जी। ओवर टू यू भाई। जी ओ अपना ओसी भाई, बिल्कुल आपने अच्छा ये सवाल रखा है। मैं इसके इसी वाले से ये इसमें एक इंक्लूड करूँगा सवाल को। अब उसके वालिद साहब को टिकट दिया गया ना, अब उसके वालिद साहब को टिकट इस तरह दिया गया कि मुझे तो हैरानगी इस बात पे हो रही है कि ये टिकट कैसे तकसीम हुए हैं। इसमें डाउटफुल बात ये अपना काफ़ी है, काफ़ी डाउटफुल है। अब देखिए ये बात खुल के सामने है, लेकिन हमें इख्तलाफात नहीं रखना चाहिए। हमें इस अपना इशू को नहीं उठाना है कि यार उसको क्यों टिकट दे दिया गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब इस टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मकसद कहने का है कि वो शेख वकास अकरम का जो वालिद है मोहम्मद अकरम, शेख मोहम्मद अकरम, ठीक है, उसको टिकट अब उस बंदे के ऊपर लैंड क्रूज़र के ऊपर उसका पानी रखा जाता, उसकी बैकबोन का मसला है, ठीक है। वो चल नहीं सकता, वो असेंबली में नहीं जा नहीं सकता। अब समझ नहीं आ रही। अब बात उसका ये लॉजिक निकला जी वो सोटे डंडा भी ये अपना कर सकते हैं शेख वकास, क्योंकि हमारे जंग के अंदर सिपा सहाबा वाले, ठीक है, उनका बहुत असर सलूक है, होल्ड है उनका जंग के अंदर ना। तो मकसद है कि वो इतनी नहीं है, वो ये अपना लास्ट टाइम एमपीए भी रह चुके हैं। वो हर बार एमपीए की सीट पे ही उनको अपना मिल जाती है। वो अपना कंपनियों के बंदे हैं, ठीक है। अब उनकी टक्कर देने के लिए उन्होंने कहा कि इसके वालिद साहब को टिकट दिया गया, क्योंकि शेख वकास अपने ये वालिद साहब की कंपेन भी करेगा, अपनी भी करेगा और छोटा डंडा भी करेगा। ये बात तो चलो समझ में आती है कि बंदा वो टक्कर लेने वाला है। हमने कहा यार टक्कर तो तब ली जाए ना कि शेख वकास का कोई वोट नहीं है, उसको कंपेन की ज़रूरत है। कंपेन की ज़रूरत है ही नहीं, खान साहब ने कंपेन कर दी, जेल से कंपेन हो रही है। और रही दूसरी बात कि इस बंदे की जो मामला हैं छोटे डंडे वाले, चले वो अपना कर लेता है, लेकिन नॉर्मल बंदे को इन्होंने अपना टिकट नहीं दिया। मैंने उनका जिक्र किया, चौधरी फुश्ताक जाट है, उसको अपना टिकट देना था लेकिन उसको टिकट नहीं दिया। वो ये कहते हैं कि इनसे हलफ लिया गया है और कुछ मामला हुए हैं जिस वजह से इनको अपना टिकट दे दिया। लेकिन अब हम इनकी ये कंपेन की ज़रूरत है, हमें इनकी कंपेन करनी है। फ़ारूक जमील गुज्जर मेरे हलके से ही है, वो पीपी 126 से है, ये पीपी 127 ये अपना 27 से है। वो बेचारे को भी टिकट नहीं मिला। अपना सॉरी टिकट उसको क्या मिला था, उसके अपना वो तो वैसे कागजात नामजदगी उसके मुस्तरद हो गया ना, वो तो बैठा होता है जी 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 उसके अपना कागजी नामजदगी रिजेक्ट हो गए, उसको भी टिकट मिल जाना था, लेकिन वो भी वर्कर बंदा है। उसे तो हमने जट अल्लाह ताला आसानी पैदा पूरी यकीन दहानी कराई थी कि और काफ़ी हद तक जो तंजीम है, पता ना आपको, सारी उसको सपोर्ट दी थी हमने। शेर अफजल मरवत तक भी सारा रसाई दी थी उसको, और हमने ये भी उसको ज़रूरत थी कि ये आपकी काविश है जी, मुझे पता है कि फाइनेंस सारा, हमने कहा जी कि आपको हम सारी कैंपेन भी फाइनेंस करेंगे। फारूक गुज्जर साहब को हमने कहा था, लेकिन बस अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो वर्कर आदमी है, हम चाहते थे कि वर्कर जो जितने वर्कर ज़्यादा आगे आ सकें, जो काम करने वाले हैं, वही हमारे लिए भी बेहतर है, इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए भी सर वही चीज़ बेहतर है। ये देखें, जैसे आपने कहा ना, ये शेख वकास अकरम, वो दूसरी तरफ सिपा साहबा वाले हैं, वो आदम तारक वाली सीट है, एजेंसियों का ज़हर है, वो टाउट है। तो इसके लिए हमने इसको दे दें, जिसका मजूर बाप है उसको दे दें, तो ये तो लेसर इवल वाली मेरे भाई बात होगी ना। अगर इतनी ही गिर के हमने सियासत करनी है मिसाल के तौर पे, तो फिर एजेंसियों को वोट हम दे दें, उसमें तो इसमें फर्क क्या है फिर। जी सर, अब यही है, लेकिन मैं आगे भी ये बात कर चुका हूँ ओसी भाई के अब हमारे पास इनके ऊपर बहस नहीं, हमारे पास टाइम नहीं अब इनके ऊपर बहस करें। लेकिन हमें क्या है कि हम जो ये पार्टी ने कह दिया लब्बाइक, हम उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा आप देखें, अल्लाह ताला खैर करे कि ये अपना छुपे हुए हैं, क्योंकि शेख वकास अकरम के ऊपर से हम 2 FIR हैं। ये एक 790 पता नहीं क्या लगती है, वो अपना दहशत गर्दी 2 इसके ऊपर FIR हैं। तो ये अभी तक इसने ना ज़मानत करवाई है, ना अपना इसके अपना जो महर इसने बनाया है उसके ऊपर भी 5-6 रेटें हो चुकी हैं। और ये सुनने में ये आ रहा है, ये ऑथेंटिक पता नहीं बात है, ये नहीं कि ये मोहसिन नकवी का भी ख़ास बंदा है, इसके भी उसका अपना तल्लुकात उसके साथ हैं इसके। देखिए बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है इसके अपना कितने का अपना तल्लुकात, लेकिन बंदा ये इस टाइम ये कैंडिडेट जंग के अंदर
मजबूत है। हाँ, वो अगर सीपा सापा वाले ना होते तो कोई और होता, फिर हम किसी वो अपना कहते हैं किसी और को टिकट भी हम दे देते थे, क्योंकि इनके साथ टक्कर लेना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इनके साथ इस टाइम ये कंपनी का भी है होल्ड है थोड़ा सा ये इनके ऊपर। बस यही बात है इनके साथ। अब क्या करें, मजबूरी है, अब उनकी हमने कंपेन भी करनी है और उनको अपना टिकट भी और वोट भी देना है इंशाल्लाह। चलें, कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह जी, अच्छे की उम्मीद रखें और ये उम्मीद करें कि चलें जैसा भी है कम से कम मंडी में बिकेगा नहीं, ये बस एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है इसके फ़ौरन बाद जब मतलूबा नताइज नहीं मिलने कंपनी को, तो मंडियां लगनी है। जैसे सिंध हाउस में इन्होंने मंडी लगाई थी, तो मंडी में बिके ना जाके, यानी अवाम का जो शऊर है उस शऊर की तजलील ना करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी भाई मैं अपना ब्रॉड के ऊपर ही हूँ, मेरे पास थोड़े से ये कस्टमर हैं, तो इंशाल्लाह मैं इधर ही बैठा हूँ। ज़रा आप ज़रा वो क्वेश्चन कीजिएगा, जी जी, ज़रा कोई को नहीं आगे सर, लेके आप चलिएगा, ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर। लेबर भाई आप इधर ही हैं? जी जी, अभी अभी तक तो मैं इधर ही हूँ आपके जबरदस्त। साथ। सर मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त दें, मेरा इट्स गेटिंग क्वाइट लेट, तो आप ये ब्रॉड चलाएं, इंशाल्लाह ताला शाम में फिर बात होगी आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक होगा शुक्रिया जी? आपकी भाई। ठीक है जी, सारे भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठ भाई, आज आपने स्टार्ट की थी ब्रॉड अपनी? उसको स्टार्ट करके छोड़ देते, बेशक उसका जो देते आज उसकी। कल कल भी आपके मकान में 2 घंटे आपने चलाई थी ना कल, 2 घंटे आज के पूरे हो जाते, तो मेरे ख्याल में आपका टास्क पूरा हो जाता है।
जी राशिद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही। मैं ये पूछ रहा था विराट का क्या बना? वो आज चलाई 2 घंटे, मैं कह रहा था वो आज भी चला के वो रखते हैं मैंने ना इसको। ये पौना घंटा चलाई है ब्रॉड मैंने ना, कंटिन्यू मैंने, वो हुआ टास्क, या कंटिन्यू सेकंड चलाऊँ? टास्क पूरा। नहीं, 3 घंटे चलाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा वो फिर आपको वार्निंग आ जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं चला सकते अभी। नहीं नहीं, अब ये पौना घंटा मैंने चलाई है, और मैं घंटा घंटा और चला लेता हूँ। तो वो कोई टास्क पूरा हुआ है उसमें? उसमें थोड़ी सी अब वो ना मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ उसका व्हाट्सएप पे ना, तो देखिएगा। वो जो टास्क है ना, वो स्क्रीनशॉट तो अभी भेजना ज़रा मुझे। मैं आपको भेजता हूँ अभी। मोबाइल एक है या 2 है? यार मेरे पास 2 मोबाइल हैं, और दूसरे मोबाइल के अंदर अब वो मैंने सिम डाली हुई है, वो हमारी कंपनी की सिम होती है, उसके ऊपर हम किसी को ना ले सकते हैं, उसके अंदर वो हमने ऑनलाइन रहना होता है उसके अंदर ना, सिम के अंदर। नहीं, ऐसा होना चाहिए ना। अभी ये चला रहे तो उसके लिए बिल्कुल सेपरेट मोबाइल होना चाहिए आपके लिए, ब्रॉड के लिए। वो मैं कर लूँगा, वो मैंने जिम्मे लगा दिया, मोबाइल तो मेरे पास है, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ यही सीन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ। अच्छा राशिद भाई, माशाल्लाह आपको देख के थोड़ी सी हैरत भी होती है, आप सोए नहीं रात के यार? यार अभी मेरा काम भी ऐसा है ना, मुझे बार बार वो चेक करनी होती है मशीनरी वगैरह, सही आगे है। पीछे जाना होता है, हेडफोन लगाया होता है साथ में ड्यूटी मेरी रहती है। अभी क्या करें, अभी डे एंड नाइट इसमें काम तो छुट्टी करना वगैरह है। कोई सीन नहीं है, रेस्ट वगैरह का? नहीं, छुट्टी वुट्टी का कोई सीन नहीं है। अच्छा, चलो अल्लाह वो ताला अपनी आपको यार ट्रेनिंग खैर ऐसी ना हुई है फरमाए। अभी। मैं देख के हैरान हूँ कि माशाल्लाह आप रात के बैठे हुए ब्रोड के ऊपर, कभी इधर इधर ब्रोड पे, इधर ब्रोड पे। थोड़ा सा वैसे रेस्ट भी थोड़ा सा कर लिया करें यार, ज़िंदगी है तो सब कुछ है यार, सेहत है सब कुछ है। नहीं, 3-4 घंटे बहुत होते हैं, मगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई अरबियन खुराक खा रहे हो क्या? नहीं, अरबी बंदा उल्टे सीधे काम नहीं करे तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। चलिए अल्लाह ताला आपको। अच्छा मैं ना स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आप उधर, ये ब्रॉड पे तो ठीक आप है जी। मोडिएटर है ना, या इधर से उठ जाएंगे आप बैठे हुए इधर ही? नहीं नहीं, हाँ मैं हूँ अभी तक तो इधर ही चले मैं हूँ। आ रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके देखिएगा मेरा, ठीक है? ठीक। ओके ओके ठीक है। सरकार कितने चले गए तुसी? सानू इत्थे ला के कल्ले बिठा के कितने चले गए तुसी? कोई नज़रसानी करो, साढ़े उत्ते भी रहम खाओ थोड़ा जा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? सर जी आपका ही ख्याल है, आप किधर हो? आपका नाश्ता हो गया या फजे के पाए हो गए जो बन रही नहीं है हो इतनी गया देर हो में? गया, लेकिन मैं ज़रा शोर में था तो मैंने कहा चले आप बताएं, कर लिया नाश्ता वगैरह? नाश्ता किधर किया? अभी थोड़ी देर के बाद हांडी शांडी बनाऊंगा, थोड़ा सा अभी काम में लगा हुआ था। नहीं, 11 बजे हांडी शांडी बनाओगे तो नाश्ता कब करोगे? नाश्ता वास्ता बस ठीक है, जितना कम खाओगे ना आप उतना ज़्यादा फिट रहोगे आप। ये हकीम लुकमान कहता था अपनी किताब में, 119वें पेज में लिखा हुआ उसके। वैसे भी भूखे पेट ज़्यादा जंग होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए आप खान साहब का जो है ना वो काज लेके चल रहे हैं ना। खान साहब की अगर देखा जाए तो हम अपने मुल्क की कास्ट लेके चल रहे हैं कि मुल्क हमारा जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद का नज़रिया इस टाइम उजागर हुआ है, तो इस वजह से उसके पैरोकार बने हुए हैं हम लोग। हमारा तो नज़रिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मानी भाई अपने हल्के की सूरत हाल थोड़ा सा बताएं, अच्छा। क्या चल रहा है आपके हल्के में? हाँ, आप अपने हल्के की सूरत हाल के बारे में कुछ बताएं, क्या क्या चल रहा है आपके हल्के में? हमारा जो हल्का है ना, जो हमारी सीट है समझ, वो टक्कर का मुकाबला है। जिस बंदे के साथ मुकाबला है ना, वो समझ लो कि उसका उस हल्के में, हमारे हल्के में बहुत होल्ड है और उसने बड़े काम करवाए हुए हैं। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह कौन सा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो पीटीआई का आबद या रजा, नून लीग का? नून लीग का, आबद रजा। अच्छा 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 अच्छा। समझ लो वो वाइट कॉलर बदमाश है। तो इस बार उसकी बदमाशी खत्म होने का चांस है उसकी? इंशाल्लाह इस दफा तक उसकी बदमाशी खत्म करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि देखो उसने बहुत काम करवाए हुए हैं, बहुत ज्यादा। नहीं, अभी ठीक काम है, के ऊपर, अभी लोग आप क्या कहते हैं, काम के ऊपर चल रहे हैं या नजरिए के ऊपर जा रहे लोग? नजरिए पे हाँ या जी, रोड, लोगों ने इस टाइम सिर्फ मतलब लोग चाहते हैं कि काम हमें आप जैसे आजाद हो। आपने मानी भाई जैसे आपने बोला कि उसने बहुत काम कराए, रोड नाली हैं ये वो, तो हम लोग तो कहते हैं कि कौम के अंदर शऊर आ गया, तो फिर लोग नजरियाती लोग किधर गए फिर? नहीं नहीं, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि उस बंदे ने काम बहुत करवाए हुए हैं अपने इलाके में, ठीक है। लेकिन वो आवाम अभी देखे, आवाम को ये नहीं चाहिए नालियाँ, आवाम को नहीं चाहिए अभी कुछ भी। आवाम चाहती है बस आज़ादी, और हमने यही पैगाम देना है। इसी पॉलिसी के तहत हमने काम करना है, इसी पॉलिसी के तहत हमने आवाम को मोटिवेट करना है। नालियाँ नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक है। कल आप रात को शायद वो दूसरी बात सुन रहे होंगे कि मैंने बात की थी, जो अभी ISPR हमारे साहब ने जो है ना वो एक इंटरव्यू दिया है। ISPR जी, अब तो मानी भाई अब तो उसका नाम ही नहीं मुझे कल आप मालूम। उधर पहले नहीं हम थे जब लोग मैं बात कर रहा पहले था। पहले बड़ा नाम याद होता था इनका, अब तो कोई नाम ही याद नहीं है, कौन है कौन नहीं। अब मतलब कभी देखी नहीं है इनको, कभी इफ्तिखार फॉलो ही नहीं बाबर है, किया। अच्छा, अभी भी इफ्तिखार इफ्तिखार बाबर ही है? बाबर है, इफ्तिखार बाबर, हाँ जी वही है, ठीक हो गया। ठीक है। वो कहता है हमने काटा लगा दिया है, उसने दिया मंसूर अली को ना इंटरव्यू, काटा लगा दिया है। किस पे ये काटा मेरा लगा नहीं, दिया? कहता है मेरा नहीं फैसला खान को, PTI को, ठीक है, ये मेरा नहीं अदारे का है। वो कौन सा अदारा, किसका इदारा? इदारा अवाम है, ठीक है। अगर आप 23 करोड़ की मकबूलियत की पार्टी को नहीं मानते, आप उस पे काटा लगाते हो, तो हम आप लोगों पे काटा लगाते हैं, आप लोग के इदारे पे काटा लगाते हैं। आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं, हमारे टैक्सों पे आप पाल रहे हैं,
हमारे टैक्सों से ये आपका अदारा बना हुआ है, हमारे टैक्सों से आपकी ये बिल्डिंगें बनी हुई है जहाँ बैठ के आप लोग जो है इंटरव्यू कर रहे हो। सही कह रहे हो अल्लाह खैर करेगा। कि इनके ऊपर कांटा लगा दिया, तो हमने तो इनकी सोच जो ये इन्होंने जो सोच अपनी हम पे मसलत की थी, हमने इनकी सोच के ऊपर कांटा लगा दिया। तो हम तो कुछ और नहीं काम कहते, हम तो यही कह सकते हैं जैसे इन्होंने कांटा लगा दिया है, हमने इनके ऊपर कांटा लगा दिए। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये इस तरह के मुहाफिज नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। सईद भाई किधर है? कौन? ब्राड का पता है? किसका? सईद 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 नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, वो आया नहीं है। अभी तो उसके भी 12 बज रहे होंगे मेरे ख्याल में, रात के 11-12 के ऊपर से टाइम हो रहा होगा लंदन में। नहीं, रात के किधर 12 बज रहे होंगे, अभी उसके सुबह 7 बज रहे हैं। सुबह होगी है लंदन, तो 4 घंटे पीछे है हमसे। जेट भाई ये आपका टास्क नहीं है, ये वाला नहीं है, वो जहाँ पर गेस्ट का ऑप्शन आता है ना, उसमें जाके स्क्रीनशॉट लेके जरा उसका ही पिक्चर भेजें। ये यार ऊपर 81 बंदे शो हो रहे हैं, नीचे कोई बंदा शो ही नहीं हो रहा मुझे, ये क्या चक्कर है? क्या बोल रहे हो आप? वो मैं जेट को कह रहा था, वो ब्रोट ने स्टार्ट की हुई है ना, वो ये वो टास्क दिखा रहा है जैसे वो क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाता है ना, जब मतलब लाइफ ऑन की है तो फिर उसके बाद ख़त्म करने के बाद ऑफ करता है, तो फिर वो जो दिखाते हैं व्यूज़ वगैरह, वो उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहा था। तो वो तो इसने स्क्रीनशॉट वो भेजना था जो होस्ट के ऑप्शन ओपन करता है, तो उसमें टास्क आता है ना नीचे, नई ब्रॉड जब होती है, वो पिक्चर भेजनी थी उसने, वो भेज दी उसने कुछ और। मानी भाई आवाज़ मेरी सही आ रही है? जी जी आ रही है। मगर आपकी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है? अभी सही आ रही है? अब सही आ रही है। मैंने कहा कि हैंड फ्री नहीं लेके आए हो।